हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक बार सलोनी क्वेस्ट एजुकेशन में। साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी PYQS के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 40 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में आगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रालय ने MSME की मदद के लिए सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंध में सुधार शुरू किए हैं। वित्त मंत्रालय ने MSME की मदद के लिए सार्वजनिक खरीद और परियोजना जितने भी प्रबंधन में सुधार हैं उन्होंने शुरू कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने 1 फरवरी 2025 को अभी जैसा कि अपना बजट पेश किया था, लगातार 8वीं बार मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, ये बिहार राज्य की मधुबनी पेंटिंग है। अब मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय ने ये भी चेतावनी दी थी कि वहाँ के जो वित्त मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी होते हैं सरकारी कि DeepSeek और ChatGPT जैसे ये जो AI टूल्स है इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। किसमें चेतावनी दी गई है? ये वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई थी। वित्त मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी होते हैं सरकारी कर्मचारियों को दिया गया था। MSME के सामने आने वाली अगर समस्याओं के अध्ययन की बात करें तो RBI द्वारा नियुक्त UK सिन्हा, जो कि इनकी अगुवाई वाली समिति ने हाल ही में अपनी जो सिफारिशें प्रस्तुत करी हैं कि MSME क्षेत्र जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि MSME क्षेत्र में करीब 111 मिलियन लोग काम करते हैं। कितने लोग हैं? 111 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। इस नीति का उद्देश्य क्या है करें कि किसी भी बिजनेस को बढ़ावा देना, सार्वजनिक उद्योगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें तो हाल ही में शुरू की गई योजना डेयरी सरकार है, जो क्या है, डेयरी सहकार का क्रियान्वयन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो क्रियान्वयन है वो सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? सहकारिता मंत्रालय द्वारा डेयरी सहकार का क्रियान्वयन। अब सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री वर्तमान में जैसा कि हमारे भारत के सहकार योजना को मुख्य रूप से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह योजना जो होती है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मतलब NDDB के सहयोग से संचालित होती है, जिसका उद्देश्य होता है देश में सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना। अब अगर योजना के उद्देश्यों की बात करें तो ये डेयरी सहकार योजना का प्रमुख उद्देश्य है समितियों को स्थापना करना डेयरी की और विकास करना, ताकि किसानों को दूध उत्पादन में लाभ हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े समझौते में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया है? तो COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े समझौते में नेताओं ने 2030 तक के वर्ष में वन जो होते हैं उनकी कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा कर दिया है। कब तक के? 2030 तक के COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में। ये संकल्प जो है 2000 वनों की कटाई का जो लिया गया था, ये COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले प्रमुख समझौते में 100 से अधिक विश्व नेताओं ने 2030 तक के वनों की कटाई को रोकने और उनके समाप्त करने की प्रतिबद्धता पर व्यक्त की थी। अपने मतलब बातें जो व्यक्त की थी। कब किया था? COP26 की बात हो रही है इसमें। 29 सम्मेलन जो है ये हुआ था कहाँ पर? 2024 में हुआ था, जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। ये बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था 2024 में। 2025 में कौन सी, जैसे कि COP30 हुई होगी, तो इसका कब होगा? ये COP30 ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। इसकी जो आयोजित की बताएं तो 10 से 21 नवंबर 2025 तक ये बेलेम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? बेलेम में आयोजित किया जाएगा। अगर हम COP की फुल फॉर्म की बात करें तो इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म की CPO का मतलब होता है पार्टियों का सम्मेलन, और शिखर सम्मेलन में उन देशों ने भाग लेना होता है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। एक संधि जो 1994 में लागू हुई थी। यह 26वीं COP शिखर सम्मेलन थी और इसे UK और इटली के बीच साझेदारी में आयोजित किया गया था। पार्टीज की अगर बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत आयोजित होने वाली एक वार्षिक बैठक है। इसका गठन की बात करें तो 1994 में किया गया था। इसके लागू होने के साथ ही हुआ था। COP की पहली बैठक 1995 में बर्लिन में आयोजित की गई थी। मरुसुदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये सहायक नदी की बात हो रही तो मरुसुदर चीनाब नदी की सहायक नदी है। किसकी है? चीनाब नदी की ये सहायक नदी है। चीनाब नदी है कहाँ पर? जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बहती है। कहाँ बहती है ये नदी? किश्तवाड़ जिले में बहती है, जम्मू कश्मीर के। नदी का दूसरा नाम अस्किनी और चंद्रभागा भी है। यह नदी दो नदियों मतलब चंद्र
और भागा के संगम से बनती है। किसके संगम से बनती है? चंद्र और भागा के संगम से बनती है। अगर हम मरुस नदी जैसे कि इसकी बात करें तो इसकी जो मारू सुंदर नदी की चेनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो है मारगान घाटी के नुनकुन ग्लेशियर से शुरू होकर के किश्तवाड़ जिले के भंडारकूट में चिनाब में मिलती है। कहाँ मिलती है? चिनाब में मिल जाती है। ये मरुस्थल नदी की बात हो रही है। और 2021 तक इस पर नदी पर 1000 मेगावाट का पाकल दूध बांध भी बनाया गया था। किसका? 1000 मेगावाट की बात हो रही है। सतलुज नदी, झेलम और सिंधु नदी मेन मुख्य रूप से अगर बता दें तो ये पाकिस्तान में बहती है। कहाँ पर बहती है? पाकिस्तान में बहती है। भारत, सिंधु, चीन नदी और भारत और पाकिस्तान में तीनों में बहने वाली एक नदी है। ये तीनों से मिक्स भारत में या जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बहती है। कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो सिनोवैक, जिसे WHO द्वारा मंजूरी दी गई है, 21 देश द्वारा विकसित की गई है। तो कोविड-19 वैक्सीन सिनोवैक है कि चाइना के द्वारा WHO द्वारा मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? जिस सिनोवैक को जिसे WHO द्वारा मंजूरी मिली है वो है चाइना द्वारा विकसित है। ये इसको मंजूरी मिल चुकी है। चाइना की बात करें तो चाइना जो है डिजिटल पैड लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर है हमारा भारत देश, जो कि डिजिटल पैड लाइसेंस जारी करने वाला। अगर चीन के वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग की बात करें तो इसमें भी चीन टॉप पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। टैरिफ को कोयला जवाब में देते हुए चीन ने LNG वस्तुओं पर शुल्क लगाया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो कि किसने लॉन्च किया है? ये है चाइना ने लॉन्च किया है। शहरों में बात करें तो एशिया के अरबपति राजधानियों में से ये बन गया है शंघाई शहर, जो कि एशिया की अरबपति राजधानी है। ऑपरेशन शैडो प्लेन चीन देश से संबंधित है। नया चंद्र अभियान जो कि चांग 7 घोषणा कर दी है किसने? चीन ने। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जिसे कहा जाता है, ये चाइना में है। अप्रैल 2025 से में अमेरिकी जो प्रतिबंधों के बाद में चाइना देश ने 7 दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने 7 दुर्लभ पृथ्वी के तत्वों जैसे कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन लंबे समय से दुर्लभ पृथ्वी खनन परिशोधन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी रहा है और ये तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों और सैन्य तकनीकों के निर्माण में बेहद आवश्यक है। अगर इन प्रतिबंधों के चलते वैश्विक उद्योगों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना पूरी है। प्रतिबंधित अगर 7 मुख्य बताएं जो तत्व बताएं तो वो कौन कौन है? सेमेरियम है, टर्बियम है, ल्यूटेथियम है, इट्रियम एंड गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम, स्कैंडियम, ये 7 तत्व हैं। किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण सेवा शुरू करी है, पत्र सेवा शुरू करी है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, SBI ने भारतीय बैंक के पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू कर दी है। अभी जैसे कि RBI की अगर बात करें तो RBI ने इसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी जुर्माना लगाया था, केनरा बैंक पर भी मौद्रिक जुर्माना लगाया था, पंजाब नेशनल बैंक पर, इन बैंकों पर किसने जुर्माना लगाया था? भारतीय स्टेट, जैसे कि हमारे भारत की केंद्रीय रिजर्व बैंक है RBI ने लगाया था। बैंक की स्थापना SBI की 1 जुलाई को 1955 को हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका अध्यक्ष है। वर्तमान में अध्यक्ष अगर बात करें तो दिनेश कुमार खारा हैं। SBI की स्थापना जैसे कि 1955 में हुई थी और दिनेश कुमार खारा यहाँ के अध्यक्ष हैं। अब अगर स्थापित की कलकत्ता में बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक जो पहले कॉर्पोरेट सेक्टर था जब मुंबई, ये तो मुंबई भारत, तो कलकत्ता में 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में जाना जाता था। कब जाना जाता था? ये बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में, कहाँ पर? 1806 में। मुख्यालय तब का कॉर्पोरेट सेंटर था मैडम रामा कामा रोड और मुंबई, ये था इसका भारत का। जैसे कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो ये दिनेश कुमार खारा हैं। उत्पाद की बात करें तो ये ऋण है, मतलब प्रोडक्शन इसका जो है, क्रेडिट कार्ड देना, बचत है, सेविंग है, निवेश के साधन देना, SBI लाइफ बीमा देना, ये सब इसके जो SBI बैंक है वो काम करता है, इन पर काम करता है। बैंक के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जॉन मथाई ने 1 जुलाई 1955 से 30 सितंबर 1956 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ये एक कुशल अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक, और मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री भी थे। इन्हें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहले रेल मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री पहले जो थे वो थे मथाई जी, और बाद में वित्त मंत्री भी बने हैं ये। उन्होंने 1948 में भारत के पहले बजट की प्रस्तुति के बाद तुरंत बाद ये पदभार संभाला था। मतलब बोल दिया जाए कि वित्त मंत्री पहले, तो ये जॉन मथाई जैसा कि स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे। की बात करें तो ये 1894 में इसकी स्थापना की गई थी।
लक्षणात्मक कोविड के इलाज के लिए मौखिक गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये यूके, जो कि ब्रिटेन, यूके को लक्षणात्मक कोविड के इलाज के लिए मौखिक गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है यूके। यूनाइटेड किंगडम, यूके की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की भी राजधानी लंदन ही है। लंदन दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। यूके जो है यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप देश है। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, उत्तरी आयरलैंड, ये सब भी इसमें शामिल हैं, यूके के अंदर में आते हैं। यूके की सरकार जो है वो संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित होती है। यूके 3 न्यायगत राष्ट्रीय प्रशासन है, जैसे कि बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड, कार्डिफ वेल्स और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। यूके की आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो अंग्रेजी है। और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पे आयरिश है, अल्स्टर स्कॉट्स है, स्कॉटिश गैलिक भी है, स्कॉट्स एंड वेल्स कॉर्निश, ये यहाँ की भाषाएं हैं। लंदन जो है दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में स्थित है। यह टेम्स नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यूएसए की राजधानी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और चाइना की राजधानी बीजिंग है। ये तीनों देशों की, और यूके की जैसा कि लंदन राजधानी है। बेस्तु वर्ष किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष दिवस है? तो बेस्तु वर्ष जो ये राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष दिवस है, ये गुजरात राज्य का नववर्ष दिवस है, बेस्तु वर्ष। 1 मई को 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही एक थे, लेकिन इन दोनों की स्थापना अलग अलग कर दी गई। इन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कब? 1 मई 1960 को। और मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात जो दोनों राज्यों में है। 1950 के दशक में ये संयुक्त महाराष्ट्र, जो कि इन्होंने समिति ने बम्बई के तत्कालीन द्विभाषी राज्य से अलग एक मराठी भाषी राज्य के निर्माण किया मांग की थी। और सन 1960 को ही, मतलब 1 मई को ही इसके दिन इतिहास में गुजरात और महाराष्ट्र के 2 रूप को ऐतिहासिक राज्यों का उदय हुआ था। गुजरात राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी गांधीनगर है गुजरात की। गुजरात में ही है पीएम ने वनतारा का उद्घाटन किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम वनतारा का उद्घाटन किया है। गुजरात के माधापुर घेड़ मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये गुजरात में आयोजित किया गया है। माधापुर रण उत्सव भी गुजरात में ही आयोजित किया जाएगा है, जैसा कि गरबा, डांडिया रास और रासलीला यहाँ के लोक नृत्य। पोरबंदर जिले के माधापुर में माधापुर घेड़ मेला आयोजित किया जाता है। पोरबंदर जिले में ही गांधी जी का जन्म हुआ था। कृष्ण और रुक्मणी के मिलन का जश्न मनाने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है हर साल, जो पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को जोड़ता है। यह महोत्सव प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करता है। गुजरात पर्यटन और खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों का विभाग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। गुजरात में आयोजित कुछ अन्य मेले अगर बताएं तो वो रण उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव है, मोढेरा नृत्य उत्सव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेव किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की पहल है? ये इंडियन बैंक की पहल है। कौन सी पहल है ये? WAVE मतलब वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। स्थापना 1907 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसकी चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री विनोद कुमार। और 5 मार्च को 1907 को जैसा कि इसकी स्थापना की गई थी। 16 जनवरी 2025 को इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। किसने? श्री विनोद कुमार जी ने। इन्होंने केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। केनरा बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं सत्यनारायण राजू जी। हाल ही में जवाहरलाल दर्डा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की गई है। वह एक व्यवसायी और किस राज्य में मंत्री थे? तो महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो जवाहरलाल दर्डा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक स्मारक और सिक्का जारी करने की घोषणा जो की गई थी, यह एक व्यवसायी और महाराष्ट्र राज्य के मंत्री थे। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? BCCI के, ये हमारे सचिन तेंदुलकर जी को। पहला AI विश्वविद्यालय मुंबई में ही स्थापित किया जाएगा। फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई राज्य कर रहा है। राज्य के राज्यपाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है। कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने। कब किया था? 5 अप्रैल को इसका किया था, उद्घाटन किया था।
ये सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में। इन्होंने ही मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुद्री क्षेत्र की जो भूमिका पर जोर दिया गया है। नवान महानिदेशक श्याम जगन्नाथन ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह और कॉफी टेबल बुक भेंट की है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के लिए समर्थन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 5 अप्रैल को 1964 को मनाया गया था। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहाँ के देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी पार्टी से सीएम है। लोनार झील पिंक लेक के नाम से जानते हैं, इसे सहवाल से बनी हुई है। उपवन झील यहीं पर है, शिवसागर झील भी है। फार्मा निर्यात की मात्रा के मामले में उत्पादन के लिए भारत विश्व भर में किस स्थान पर है? तो फार्मा निर्यात की मात्रा के मामले में भारत जो है ये दुनिया भर में भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन मोबाइल निर्माता में टॉप दूसरे नंबर पर है। डिजिटल पहले लाइसेंस जारी करने वाला भारत दूसरे नंबर पर है। और इसी तरह रेशम उत्पादन में भी भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन फार्मा निर्यात की मात्रा में भारत तीसरे नंबर पर है। यहीं पर अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 118 नंबर पर है 2025 में। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की बात करें तो ऑल ओवर 2025 में भारत की रैंकिंग है 25। साइबर हमलों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। जोखिम सूचकांक की बात करें जलवायु तो भारत छठे स्थान पर है। यहीं पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत जो है छठे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? ये 96 नंबर पर है। सूचकांक में भारत 38 नंबर पर है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है इसमें तीसरे नंबर पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और किस देश के साथ में एआई स्टार्टअप पर काम करने पर सहमति व्यक्त करी है? तो ये है जर्मनी देश की बात हो रही है। भारत ने जर्मनी देश के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और इस देश के साथ में एआई स्टार्टअप का कार्य करने पर सहमति व्यक्त कर ली है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बर्लिन, जर्मनी, और ये एक यूरोपीय देश है। जर्मनी की मुद्रा की बात करें करेंसी की तो ये यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर जो कि और वर्तमान में चांसलर प्रधानमंत्री ओलाफ स्कोल्ज हैं। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति जैसा कि जर्मनी के जो कि राज्य का प्रमुख होता है वर्तमान में है फ्रैंक वॉल्टर। जर्मनी का चांसलर जिस सरकार का प्रमुख कहा जाता है तो वो वर्तमान में यहाँ के ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति कब बना था? तो हिटलर जनवरी में 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नामित किया गया था। भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र जो है वो किस राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार हैं और जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बिहार में आयोजित किया गया है। एशिया कप की बात करें 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? बिहार में आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में आयोजित होगा। 113वां स्थापना दिवस 2025 में इस बार मनाया गया है। 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। किससे अलग होकर के? जैसा कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग होकर बने थे। 2025-26 में राज्य में शिक्षा विभाग को सबसे अधिक किसने दिए रुपए आवंटित कर दिए हैं? किसने? बिहार राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम जैसा कि 2025 का शुभंकर की बात करें तो यहाँ पर गज सिंह इसका शुभंकर है। 50वां अखिल भारतीय आयोजन कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का जो रोमांचक एयर शो है वो बिहार में आयोजित किया गया। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान है? ये महिला संवाद अभियान। अब इसमें हम बात करें तो 2 करोड़ महिलाओं के पहुंचने के लिए बनाया गया है। ये अगले 2 महीने तक इसकी अवधि रहेगी अभियान की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास से अभियान से आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। किसने किया है? मुख्यमंत्री ने किया है, नीतीश कुमार ने। पटना राजधानी है बिहार की। गोदना यहाँ की लोक कला है। बाचलांग ब्रिज सबसे लंबा कांच का पुल है। यह किस देश में स्थित है? तो बाचलांग ब्रिज जो है ये सबसे बड़ा कांच का पुल है जो कि कहाँ पर स्थित है? ये वियतनाम में स्थित है। अगर भारत में बात करें तो सबसे लंबा ऊंचा पुल जो कि है किसका? कांच का। ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन ये बाचलांग ब्रिज की बात हो रही है, ये सबसे लंबा और कांच का पुल है। ये वियतनाम देश में स्थित है।
वियतनाम देश की राजधानी है हनोई। वियतनाम की मुद्रा की बात करें तो वियतनामी डोंग इसकी मुद्रा है। अगर वियतनाम के प्रधान फाम मिन चिंग हैं, जो कि 2021 से अभी तक कार्यरत हैं। जो कांच का पुल है, ये वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज है। ये ब्रिज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। और अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, इसके अनुसार आधिकारिक तौर पर ये दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बन चुका है। वियतनाम का ये पुल हर तरह के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाल ही में खबरों में रहा शिगेला, ये क्या है? ये शिगेला जो है एक तरह का जीवाणु है। क्या है ये? शिगेला जीवाणु है जो संक्रमण आंत का एक संक्रमण है, जो कि आमतौर पर दस्त का कारण बनता है। आप दूषित भोजन या पानी के माध्यम से इससे संक्रमित हो सकते हैं। किसकी वजह से? ये शिगेला की बात हो रही है। शिगेला एक बैक्टीरिया जैसे कि जीवाणु की बात करी जा रही है, जीवाणु है शिगेला। अब यहाँ पे हम आगे बात करें शिगेला के लक्षण क्या है, तो दस्त होना मतलब अक्सर खूनी होना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन तथा बुखार शामिल होना, ये शिगेलोसिस के लक्षणों में से है। कभी कभी शिगेला जो है, शिगेला से संक्रमित लोगों के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन फिर भी वे बैक्टीरिया को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आमतौर पर शिगेला के संपर्क में आने से 1 से 3 दिन तक बाद लक्षण दिखने लगते हैं। जो है 5 से 7 दिनों तक रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ दिनों से लेकर 4 या उससे ज़्यादा हफ्तों के लक्षण अनुभव हो सकते हैं। कुछ मामलों में मल त्याग की आदतें होती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति कितनी बार, जो कि एक जीवाणु है। कादिरी लेपाक्षी 1812 में जो खबरों में रही है, ये किस फसल की किस्म है? तो कादिरी लेपाक्षी जो 1812 है, ये मूंगफली की फसल है। कैसी है? मूंगफली फसल है। जो किस तरह की किस्म की फसल है? मूंगफली की है। कादिरी लेपाक्षी 1812। लेपाक्षी 1812 मूंगफली की फसल के बीज की एक किस्म है। मूंगफली जो है अर्चिस हाइपोगिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहन फसल है और 8.26 मीटर टन के उत्पादन के साथ में 5.85 मीटर हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करती है मूंगफली। भारत में प्रमुख मूंगफली की अगर बात करें तो उगाने वाला राज्य है कौन कौन? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। ये चारों राज्य हैं मूंगफली के उत्पादक राज्यों की बात हो रही है। भारत की मूंगफली की सर्वोत्तम किस्मों से बात करेंगे, वो है मूंगफली 1812। नवीनतम NCRB डेटा के अनुसार में किन राज्यों की जेलों में विचाराधीन कैदियों को अनुपात सबसे अधिक है? तो ये अधियोग की बात करें तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है, इन दोनों के राज्यों की जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात सबसे अधिक पाया गया है। जैसा कि ई सेहत ऐप जो है, इसका शुभारंभ किया है जम्मू कश्मीर राज्य, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसने शुभारंभ कर दिया है। ई सेहत किसके लिए है? कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के लिए डिजिटल ई सेहत ऐप शुरू किया है। यह ऐप जम्मू और कश्मीर के लोगों और डॉक्टरों और पैरामेडिक्स जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। ऐप में अस्पताल सहायता, एम्बुलेंस जानकारी जैसी फीडबैक तंत्र के लिए हेल्पलाइन सेवाएं भी शामिल हैं। ऐप जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मतलब ABPM जय केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS और भूतपूर्व सैनिक संदायी स्वास्थ्य योजना ECHS जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में ये विस्तृत जानकारी भी देता है। कौन है? जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि 2 बॉर्डर बना दिए गए। पहले ये दोनों एक ही थे, लेकिन ये 2 अलग अलग कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि जम्मू कश्मीर जैसे ये स्टेप लॉन्च किया है। अगर लॉन्च की पोर्टल की बात करें तो भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। PMIS मोबाइल ऐप वित्त मंत्री ने लॉन्च किया है। राइज ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। और आधार सुशासन पोर्टल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। iSpot की बात करें तो ये पोर्टल जो SEBI ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने जिलिन 101वीं और जिलिन एक गाओफेन श्रृंखला उपग्रहों सहित 8 रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च करा है चाइना देश ने जिलिन 101C और जिलिन 1 गाओफेन श्रृंखला उपग्रहों सहित 8 रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च कर दिए हैं। चीन देश को छोड़ करके बाकी सभी देशों पर लगाए गए उच्च टैरिफ पर 90 दिनों तक की रोक लगाई है। चीन किसको छोड़कर? ओनली चीन देश को छोड़ के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़ करके अधिकांश देशों के लिए हाल ही में लगाए गए उच्च टैरिफ में रोक लगा दी है। इन देशों पर केवल 10% लोअर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा।
इसके विपरीत अगर चीन पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी कर दी गई, मतलब बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, जो अब बढ़ करके 125% हो गया है। आप इससे रिलेट कर सकते हो कि 10% हम लोग के लिए सिर्फ अदर देशों जितने दूसरे देश होंगे उनके लिए सिर्फ 10%, और वहीं पर चाइना के लिए कितना 125% टैरिफ लगाया है। चीन पहले ही अमेरिकी वस्तुओं पर 84% तक टैरिफ लगा चुका था, लेकिन अब टैरिफ बढ़ोतरी ट्रम्प की लंबे समय से चल रही है, तो एंटी चाइना नीति का हिस्सा है कि जिसकी शुरुआत 2016 के चुनाव में हुई थी। ये शुरुआत की बात करें तो चाइना ने इनको जवाब में देते हुए किस पर, एलएनजी और कोयला जैसी वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया। किसने लगाया है? ये चाइना ने लगाया है इन दोनों पर। चाइना की बात करें तो चाइना जो कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है, और इसने ही अमेरिका देश पर टैरिफ लगा दिया है चाइना अमेरिका को जवाब देते हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, मुद्रा है यूएस डॉलर, और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में खबरों में रहा HAECHI सेकेंड किस संस्था द्वारा किया गया ऑपरेशन है? इंटरपोल संस्था द्वारा ये ऑपरेशन किया गया है HACHI सेकेंड। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल का पहला मुख्यालय 1923 में वियना ऑस्ट्रिया में बनाया गया था, और बाद में इसे वर्ष 1989 में लियोन फ्रांस में ट्रांसफर कर दिया गया था। इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात के मतलब UAE के मेजर जनरल अहमद नासर अल रायसी हैं, जो कि श्री अल रायसी के नवंबर 2021 में इस्तांबुल में 89 में महासभा में चुना गया था, और वे 2025 तक की अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। जैसा इसमें क्या किया था, कर दिया गया था कि 2021 से लेकर 2025 तक की मेजर जनरल अहमद जो हैं ये इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। अब UAE की बात करें तो UAE की राजधानी क्या है? यहाँ की अबू धाबी है, और अगर इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें तो दुबई है। UAE की शारजाह में ही पहली बार एशिया कप आयोजित किया गया था 1984 में। UAE में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना जैसे कि कब हुई थी? 1963 में हुई थी। गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। CBI भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासनिक अखंडता को बनाए रखने में भूमिका निभाती है। पेट्र फियाला को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है पेट्र फियाला को। राज्य की राजधानी प्राग है। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में मिलोस जेमन जैसा कि हैं, एंड प्रधानमंत्री जैसा कि पेट्र फियाला को नियुक्त कर दिया गया है। चेक गणराज्य की मुद्रा जो कि चेक कोरुना है, जिसका कोड की बात करें तो CZK है। जैसे हमारे यहाँ सिंबल रुपये का R होता है, उसी तरह यहाँ की करेंसी का सिंबल है CZK। की राजधानी है कैनबरा। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे जो सिडनी और मेलबर्न के बड़े और अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच में स्थित ये पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? कैनबरा की बात। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़े देशों में से एक भी है ये, जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जैसा कि कैनबरा है। मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, इस देश की आधिकारिक मुद्रा है। इटली की बात करें तो इटली की राजधानी है रोम। किसकी? इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। जैसे कि भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वैसे इटली भी पानी से घिरी हुई है। नोनी वैली, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। कहाँ पर? नोनी वैली की बात हो रही है। तो ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में नोनी वैली जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, यहाँ पर स्थित है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 356 आर्टिकल के तहत। यहाँ के एन बीरेन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि यहाँ के CM थे। यहीं पर एकमात्र केबुल नामजाऊ नेशनल पार्क है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। राजधानी इम्फाल है। इस राज्य की राजधानी इस जिले का नोडल कार्यात्मक केंद्र भी है। अगर लोक नृत्यों की बात करें तो मणिपुरी रासलीला, मैतेई, जगोई रास है। रास जगोई भी कहा जाता है इसको। यहीं पर जगोई है, और एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य, मतलब जो शास्त्रीय नृत्य भारत के 8 हैं उनमें से एक मणिपुरी डांस है, जो कि लोक नृत्य है। मणिपुर राज्य में उत्पन्न हुआ है यह, और मैतेई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से एक है मणिपुरी नृत्य। अब यहाँ पे मणिपुरी नृत्य के कलाकार कौन कौन हैं? तो ये हैं राजकुमार जैसे कि सिंहजीत हैं ये, और गुरु सिंहजीत जो मणिपुर नृत्य के अपने महारत के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय नृत्य कहाँ क्या है भारत का? तो वो है भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में खोजी गई काई हाथीसुका
सचिकारम 130 मिलियन वर्ष पुरानी प्रजाति थी। तो ये किस तरह की प्रजाति है? समुद्री कछुआ है ये, और इसको खोजी गई जो कि काई हाथीसुका सचिकारम 130 मिलियन वर्ष पुरानी प्रजाति है समुद्री कछुआ की ये थी। अब ये खोज की बात करें तो ये असम में भी एक प्रजाति खोजी गई है। असम राज्य में लैक्टोबैकियम आर्टियम नामक नई मेढक प्रजाति की खोज की गई है यहीं पर। और देखिए समुद्री कछुआ कहाँ पर मिला है? ये काई हाथीसुका सचिकारम 130 मिलियन वर्ष पुराना प्रजाति है। कौन सा? समुद्री कछुआ। प्रजातियों की बात करें तो त्रिपुरा में एक नई तितली प्रजाति खोजी गई है प्रजातियों में। अब जैसे कि असम में लैक्टोबैकियम आर्टियम नामक नई मेढक प्रजाति खोजी गई है। असम में ही बाथुइज्म को मान्यता प्रदान किया गया है। सर्वोच्च स्टेडियम में झूमर बनंदनी का उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी साझेदारी कर ली है। पाली, झुमरा, नादू और भंगी ये शास्त्रीय नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। डी वोटर जो है ये एक शब्द है जो कि संदिग्ध मतदाता शब्द मुख्य रूप से असम राज्य से संबंधित है। अब GI टैग की बात करें तो बोडो जो गोरन जो है इसको GI टैग मिल चुका है। मैब्रू जू को GI टैग मिला है। किस देश ने भारतीय सशस्त्र बलों को उन्नत हेरोन ड्रोन वितरित किए हैं? तो इजराइल देश ने भारतीय सशस्त्र बलों को उन्नत हेरोन ड्रोन वितरित कर दिए हैं। राजधानी यरूशलेम है। इसको यहूदी, मुसलमान और ईसाई सभी पवित्र शहर मानते हैं। जैसा कि इजराइल की बात करें और इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल NIS है इजराइल की। यहाँ पे राष्ट्र की बात करें तो इजराइल ये कौन सा राष्ट्र है? इजराइल दुनिया का एक महान मात्र यहूदी राष्ट्र है जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। बात क्या है तो गाजा पट्टी के निवासियों के राजनीतिक और आधिकारिक और नागरिक स्वतंत्रता गंभीर रूप से बाधित या अस्वीकृत है। 2007 से इजराइल जो है द्वारा क्षेत्र की वास्तविक नाकाबंदी, समय समय पर सैन्य घुसपैठ और कानून के नियमों के उल्लंघन से नागरिक आबादी पर गंभीर कठिनाई पैदा की है, जैसा कि दक्षिणी सीमा पर मिस्र के सख्त नियंत्रण ने किया है। लगभग 74% जनसंख्या जो कि यहूदी है, शेष जनसंख्या का अधिकांश भाग जो कि मुस्लिम है, वहाँ पर जो इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। तो इस्लाम ये जो इजराइल है वो ज़्यादातर यहूदी देश से माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जो कि उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में एक कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा राज्य नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। टॉप पर उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा टॉप पर है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और गोवा तीसरे नंबर पर है। जो कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात हो रही। नीति आयोग ने भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की समझ को बेहतर बनाने के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI पहल विकसित कर दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो कि CAG के डाटा का उपयोग करके समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक विकसित किया है। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी हैं और CEO की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। उड़ीसा राज्य है, जैसे कि उड़ीसा जो कि पड़ोसी देश है, जैसे किसका बंगाल का है, बिहार का है, झारखंड, ये सब पहले एक हुआ करते थे, लेकिन अब ये अलग अलग चारों हैं, जिससे किसके अलग होकर बने हैं? पश्चिम बंगाल से अलग होकर स्थापित किए गए हैं। CM है मोहन चरण मांझी, किसके? उड़ीसा के। मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? तो कंभमपति हरिबाबू यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं उड़ीसा की बात करें तो। वर्तमान सरकार जो कि उड़ीसा की है, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला ओडिसी, छाऊ, घुमुरा और तकलाई शामिल हैं ये लोक नृत्यों में। राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में अगर बात करें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ के हैं? उड़ीसा राज्य में शामिल है। छऊ जो होता है ये एक मुखौटे पहने हुए कलाकारों द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है जो मयूरभंज और सरायकेला क्षेत्रों में लोकप्रिय है। और अगर सबसे पुराना जो कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा भारत का शास्त्रीय नृत्य में से एक है जो प्राचीन मंदिरों से जुड़ा हुआ है। घुमरा नामक ढोल के साथ किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो काला हांडी जिले में लोकप्रिय है। अगर दलखाई की बात करें तो ये एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, संबलपुर जिले में स्थित है। दशहरा, भाई जटिया, फागुन पुनी जैसे त्योहारों में के दौरान किया जाता है।